जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब भरत जी पूरे समाज सहित वन को जा रहे हैं। उन्होंने यह निश्चय किया है कि वे वन में जाकर श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करवाएंगे और उनसे भेंट कर अपने भूल के लिए क्षमा मांगेंगे और उन्हें वापस अयोध्यापुरी को ले आवेंगे। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक वर्णन किया है आज उसी के आगे से वर्णन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि निषाद राज लक्ष्मण जी को देखकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि भरत जी आखिर वन को क्यों जा रहे हैं, कहीं वे श्री रामचंद्र जी से विद्रोह तो नहीं करने वाले हैं। यह विचार कर उन्होंने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वे सभी घाटों को रोक लें, अर्थात अपने नावों को उस पर चलाएं न, ताकि सभी लोग गंगा जी के पार जाकर वन को न जा सके। और उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे जाकर भरत जी के साथ संग्राम करेंगे, जिससे कि वे राम काज कर सकें और भरत जी को राम जी के पास जाकर उनके साथ विद्रोह करने से रोक सकें। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक वर्णन किया है उसी के आगे से आज वर्णन करेंगे। आज की कथा में आपको और भी बहुत से रोचक तथ्यों को जानने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण का लाभ लेते रहिए। तो चलिए आज की कथा प्रभु को प्रणाम करके शुरू करते हैं। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहीं कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउ न पाछे धरहीं, रुंड मुंड मैं मेदिनी करहीं। दीख निषाद नाथ भर टोलू, कहे ब्रजाऊ जुझाऊ ढोलू। एतना कहत छीक भई बाएँ, कहे सगुनियन खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरतई मिलिय न होई रारी। रामई भरत मनावन जाहि, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। सुनि गोह कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानि बिनु जूझे। गहो घाट भट समिति, सब लेउ मरम मिली जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तब करी हऊ आई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में निषाद राज के सैनिक उनसे कहते हैं, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, अर्थात सिरों और धड़ों से छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया बल देकर कहा, जुझाओ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। एतेव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसे उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देख दूर ते कहि निज नामु, किन्न मुनि सही दंड प्रणामु। जाने राम प्रिय दिन असीसा, भरतहि कयो बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि सुंदनु त्यागा, चले उतरि उमगत अनुरागा। गाऊ जाति गुह नाउ सुनाई, किन्न जोहार माथ महिलाई। करत दंडवत देखते ही, भरत लिन्न उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम में
वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल, फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही प्रणाम अर्थात दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते बरसई फूला। लोक वेद सब भाति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ही सींचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाई, तिन्है न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जुग पावन कीन्हा। करम नास जलु सुरसरि परई, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। भरत जी गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रसन्नता कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपटकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई, कही न दिन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहई। राम सखई मिलि भरत सप्रेमा, पूछि कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सीलु सनेहु, भानि साधते समय विदेहु। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरतहि चितवत एक टक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैत्यु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोलि कुल मंगल मोरे। समुझि मोरि कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का सील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध
भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया, अर्थात कई पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया। यह करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया, यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहेर सब भांति, राम किन्न आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही ते, देखि प्रीति सुने विनय सुहाई मिले बहोरी भरत लघु भाई, कहि निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी, जानि लखन सम देहि असीसा जियहु सुखी से लाख बरीसा, निरखि निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी, कहीं लहेउ एहि जीवन लाहू भेटेउ राम भद्र भरि बाहू, सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चले उलवाई, सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए नि जाई, जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। निषाद राज कहते हैं, मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों में सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों को और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे क्या होता है वे जानने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके चैनल को। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।